नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज है जुलाई की 25 तारीख और वार है वीरवार। शाम के 6:30 बज रहे हैं और हमारे यहाँ गर्मी बहुत ही ज़्यादा तेज हो रही है। रोज बादल छाते हैं लेकिन बारिश एक बार भी नहीं होती है और इस वक्त भी ऐसा ही हो रहा है। बादल छाए हुए हैं, मौसम ऐसा है कि किसी भी वक्त बरसात आ सकती है लेकिन बरसात नहीं आती है। तो दोस्तों आज हम 15 के करीब ऐसे पौधों के बारे में बताएंगे जिनको कि अगर आप अभी अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो फिर वो पौधे आपके गार्डन में नवंबर दिसंबर तक फ्लावर देते हैं और वो पौधे परमानेंट पौधे होते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं फिर वो पौधे कौन कौन से हैं। तो उनमें से सबसे पहला प्लांट ही हम ले लेते हैं पोटुला का। तो आपको जैसे कि ये दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें कई रंगों के फ्लावर आते हैं और बिल्कुल हमारे इस वक्त जो है पौधों के फ्लावर सभी बंद हो गए हैं क्योंकि शाम का टाइम है और इनको 9 o'clock भी वो बोलते हैं। तो सुबह के टाइम खिलते हैं और ये शाम तक बंद हो जाते हैं। कई रंगों में इनके फ्लावर आते हैं। तो आपको ये दिख रहे होंगे, ये येलो कलर आया हुआ है और ये बेबी पिंक है और भी इनमें वाइट कलर भी होता है। और कलियां तो आपको दिखाएं कैसी ये भर भर के बनी हुई हैं। तो इस वक्त इनमें बहुत ज़्यादा कलियां आ रही हैं। वैसे इस बार है ना गर्मियों में हमारे यहाँ जब ज़्यादा गर्मी हुई थी उस वक्त इनमें कलियां नहीं आई थी। और जब से मतलब पहले मॉनसून के पहले हमारे यहाँ लगातार 4 से 5 दिन तक बारिश आई थी, उसके बाद इनमें कलियां बननी शुरू हुई हैं और फ्लावर भी इनमें ढेरों खिल रहे हैं। और इन पौधों को आप इस वक्त कटिंग से बिल्कुल लगा लो और अगर इस वक्त लगा लेंगे तो ये नवंबर दिसंबर तक फ्लावर देते हैं, परमानेंट होते हैं और विंटर सीजन में डोरमेंसी में चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही फरवरी का महीना आता है, थोड़ी सी मौसम में गर्माहट आती है, तो ये पौधे फिर से ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, अपनी ग्रोथ कर देते हैं और बहुत ही सुंदर सकुलेंट फैमिली के प्लांट होते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है ये अलमांडा का प्लांट। तो अलवांडा में आप चाहे बुश वैरायटी हो चाहे इस तरह की वाइन वाली वैरायटी हो, इस वक्त लगा लेंगे तो फिर इस जो वाइन या बुश में नवंबर दिसंबर तक फ्लावर आते हैं। बहुत सुंदर वाइन होती है और इसमें जैसे कई रंगों के फ्लावर आते हैं। और दोस्तों इस बार क्या हुआ कि गर्मियां हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ी थी, इसलिए इस बार हमारे अलमांडा की वाइन में या प्लांट में फ्लावर गर्मियों में नहीं बल्कि अब आने शुरू हुई हैं जब बरसात हुई है और बंच में फ्लावर आते हैं। और एक बंच तो यहाँ आके खत्म हो गया है, एक बंच यहाँ आ रहा है और इस वक्त आप इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट हमारा प्राइड ऑफ इंडिया का प्लांट है। तो इसमें कई कलर आते हैं, इसमें पिंक कलर और बेबी पिंक कलर और इसमें वाइट कलर, अभी तक 3 कलर हमने देखे हैं। तो इसको भी आप इस वक्त नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर लेंगे तो ये प्लांट भी आपको नवंबर दिसंबर तक फ्लावर देगा और बंच में फ्लावर आते हैं। बहुत सुंदर परमानेंट प्लांट होता है और पूरी गर्मियां भर भर के फ्लावर देता है और विंटर सीजन में ये डोरमेंसी में चला जाता है। और ये है हमारा आलमांडा का बुश वैरायटी। तो इसमें पीच कलर के फ्लावर आते हैं, कलियां बननी शुरू हो गई हैं और पीच कलर के जो फ्लावर होते हैं उनका साइज बहुत बड़ा होता है और देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो इस वक्त आप नर्सरी से जो है अलमांडा के प्लांट को लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसमें भी नवंबर दिसंबर तक बंच में फ्लावर आते हैं, परमानेंट प्लांट होता है।
और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा टिकोमा का प्लांट। तो टिकोमा में जो है कई कलर के फ्लावर आते हैं, येलो कलर आता है और इनमें एक ऑरेंज कलर आता है और बहुत सुंदर येलो बेल भी बोलते हैं टिकोमा को। तो इसमें वाइन वैरायटी भी आती है, बुश वैरायटी भी आती है और इसमें पूरी गर्मी भर भर के फ्लावर आते हैं। ये अभी हमारा छोटा प्लांट है इसलिए इसमें अभी फ्लावर नहीं आ रहे हैं। थोड़े बड़े साइज का होता तो ये प्लांट इतने फूल देता है कि पूरा प्लांट जो है फूलों से लदा रहता है। और अगला प्लांट है ये हमारा ये मधुमालती का प्लांट। तो मधुमालती का प्लांट हो या वाइन हो, आप बिल्कुल इस वक्त नर्सरी से लाके लगा लें और ये भी पूरी गर्मियां भर भर के फ्लावर देता है और विंटर सीजन में ये डोरमेंसी में चला जाता है। परमानेंट प्लांट होता है, एक बार इसको लगा लो तो फिर कभी भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों अगला प्लांट है ये हमारा अलमंडा का प्लांट। तो अलमंडा में भी जैसे 2-3 वैरायटी आती हैं, हमारे पास दोनों वैरायटी हैं। एक में जो है मल्टी पेटल का फ्लावर आता है, एक में सिंगल पेटल का फ्लावर आता है। तो ये प्लांट भी एक बार आप नर्सरी से ले आओगे तो पूरी गर्मियां ये फ्लावर देता रहता है। ये प्लांट भी विंटर सीजन में डोरमेंसी में चला जाता है। और अगला प्लांट है ये हमारा मधुकामनी का प्लांट। वाइट कलर के इसमें छोटे छोटे फ्लावर आते हैं बंच में और इनकी खुशबू शाम के टाइम तो बहुत ही बढ़िया भीनी भीनी सी आती है। और बरसात के टाइम में तो ये प्लांट पूरा फूलों से भर जाता है, सिर्फ आपको वाइट बंच ही नजर आएंगे। तो इस वक्त अगर आप इसको लगा लेंगे तो पूरी बरसात ये आपके को फ्लावर देगा, बल्कि ये प्लांट आपको पूरी सर्दी भी फ्लावर देता है, क्योंकि सर्दियों में कुछ दिनों के लिए ही इसके फ्लावर बंद होते हैं, वरना ये प्लांट पूरी ठंड पूरी गर्मी आपको फ्लावरिंग देता रहता है। और ये है हमारा जो है स्थल कमल का प्लांट। तो स्थल कमल का प्लांट भी परमानेंट प्लांट होता है। इसको अगर आप अभी लगा लेंगे तो ये प्लांट अभी भी आपको फ्लावर देगा और ये प्लांट सर्दियों में भी फ्लावर देता है, बल्कि ये प्लांट सर्दियों में ज़्यादा फूल देता है, गर्मियों में थोड़े कम फ्लावर देता है गर्मी के कारण। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा ये है हमारा टगर का प्लांट। तो आप इसको टगर बोल लें या फिर चांदनी का प्लांट बोल लें। इसमें सिंगल पेटल मल्टी पेटल के फ्लावर आते हैं, बहुत सुंदर परमानेंट प्लांट होता है। इसको अगर आप इस वक्त नर्सरी से ला के लगा देंगे तो पूरी गर्मी फ्लावर देता रहता है, बहुत सुंदर परमानेंट प्लांट होता है। और अगला प्लांट है ये हमारा पारिजात या फिर हार श्रृंगार का प्लांट। तो दोस्तों इसमें भी वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और बहुत ही शुभ प्लांट होता है। इसको भी अगर आप अभी लगा देंगे तो ये अभी से ही आपको फ्लावर देना शुरू कर देता है, विंटर सीजन में ये डोरमेंसी में चला जाता है। और अगला प्लांट है ये हमारा जो है गुलाब का प्लांट। तो गुलाब का प्लांट भी ये परमानेंट प्लांट होता है, देसी गुलाब। जो इंग्लिश गुलाब होता है वो थोड़ा सा नाजुक होता है, वो गर्मियों में ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस बार हमारे यहाँ बहुत तेज गर्मियाँ पड़ी थी, इसलिए हमारे लगभग इंग्लिश गुलाब के सभी प्लांट खराब हो गए, लेकिन ये देसी गुलाब हमारे पास अभी तक चल रहे हैं। तो इनको भी आप इस वक्त लाके लगा सकते हैं। और दोस्तों इस वक्त तो आप जो है नर्सरी से इंग्लिश गुलाब को भी लाके लगा सकते हैं, क्योंकि अभी जो है मॉनसून का सीजन है और इसके बाद सर्दियां शुरू हो जाएंगी। तो सर्दियों में इंग्लिश वैरायटी हो या देसी वैरायटी ही हो, दोनों में भर भर के फ्लावरिंग आती है। और अगला ये हमारा कनेर का प्लांट है। तो इसको भी आप इस वक्त नर्सरी से लाके लगा लें, बहुत सुंदर परमानेंट प्लांट होता है और इसमें कई रंगों के फ्लावर आते हैं।
जैसे इसमें ये वाइट आए हुए हैं, पिंक आते हैं, येलो आते हैं, और इसमें जो है डॉफ वैरायटी, मीडियम वैरायटी, लार्ज वैरायटी आते हैं। तो किसी भी वैरायटी के प्लांट को इस वक्त नर्सरी से लाके लगा दें, और फिर इसमें पूरी गर्मियों भर फ्लावर आते रहते हैं और बहुत सुंदर परमानेंट प्लांट होता है। और डोरमेंसी में ये जो है दिसंबर और जनवरी के महीने में ही रहता है, वरना ये लगभग पूरा साल ही फ्लावर देता रहता है। और अगला ये हमारा एक्सोरा का प्लांट है। तो एक्सोरा में भी बंच में फ्लावर आते हैं। इसमें आप चाहे मीडियम वैरायटी, चाहे डॉफ वैरायटी, चाहे लार्ज वैरायटी ले लें, और परमानेंट प्लांट होता है। इसको भी इस वक्त अगर आप नर्सरी से लाके लगा देंगे तो ये गर्मियों में और सर्दियों में दोनों ही मौसम में बहुत बढ़िया तरह से फ्लावरिंग करता है। तो दोस्तों, वैसे तो मॉनसून का सीजन चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ बारिशें नहीं आ रही हैं। गर्मी बहुत ही ज़्यादा तेज हो रही है, और मॉनसून के सीजन में सभी गमलों में खरपतवार बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो आपको दिखा दें ये कितनी ज़्यादा खरपतवार हो रही है। और क्योंकि हम 3-4 दिनों के लिए बाहर चले गए थे, तो पीछे से बहुत ज़्यादा खरपतवार हो गई है। लेकिन जब रहते थे तो डेली ही निकाल दिया करते थे, और अब तो बहुत ही ज़्यादा हर गमले में खरपतवार निकल आई है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।